लकी अपने दोस्तों के साथ में गर्वित के घर पहुंच चुका था और उसके मम्मी पापा से बात कर रहा था। उसकी माँ गर्वित से बात करने के लिए काफी जिद कर रही थी। लकी उनकी जिद में फंसने ही वाला था कि इतने में गर्वित के पिता ने उसे बचा लिया। इसके बाद लकी राखी को अपने साथ ले गया और वहां पायल और गर्वित के बारे में बात करने लगा। जिस तरह की उसकी बात हुई थी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पायल और गर्वित के बीच में कुछ ठीक नहीं था। इसलिए लकी सीधा अपने दोस्तों के साथ पायल से मिलने के लिए उसके घर चला गया। उसने पायल के घर के आगे गाड़ी लगाई और सीधा उसके घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अमित और प्रीतम के हाथ पैर कांप रहे थे। लकी को भी डर लग रहा था। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर घंटी बजा दी। घंटी बजते ही जैसे लकी के खुद के बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनका ये अंधा दांव कितना कारगर होने वाला था इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। तभी अचानक उधर से दरवाजा खोलने की आवाज आने लगी। उन तीनों ने अपना ही थूक गटका और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल दरवाजा खुला और अंदर से रोशनी आने लगी। जी? किसी ने उन तीनों से भारी आवाज में पूछा। वो उन तीनों का चेहरा आराम से देख पा रहा था, लेकिन लाइट आंखों में आने की वजह से वो तीनों उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। जी हम पायल से मिलने आए थे, लकी ने कहा। उस आदमी ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर घड़ी की तरफ देखने लगा। क्या काम था? वो हम उसके दोस्त हैं। हम सब कॉलेज में ना एक साथ ही पढ़ते थे। असल में हम सब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में याद आया कि पायल का गांव तो यही है, तो सोचा उससे भी मिलते चलें, लकी ने कहा और खिसियाकर हंसने लगा। लेकिन उस बूढ़े से आदमी को हंसी नहीं आ रही थी। उसने फिर से उन तीनों के चेहरे को देखा और फिर बोला, बैठो, मैं बुला कर लाता हूँ। और उसने उन्हें अंदर बैठने के लिए इशारा कर दिया। लकी, अमित और प्रीतम जब अंदर आए तो उस मकान को देखते ही हैरान हो गए थे। वो मकान कम और हवेली ज्यादा लग रहा था। दूर तक एक लंबा और चौड़ा सा गलियारा था जिसमें 3 ट्रैक्टर खड़े हुए थे। उसके पास में 2 कार खड़ी थी और उसके बाद उन लोगों का घर शुरू होता था। लकी ने देखा कि दरवाजे के पास ही एक पुराना सा सोफा, 2 कुर्सियां और एक खाट लगा हुआ था। दीवारों पर अलग अलग भगवान की तस्वीरें लगी थी। उस आदमी ने उन्हें वहां बैठने के लिए इशारा किया और वो तीनों फौरन वहां बैठ गए। घर है कि हवेली? अमित ने कहा। हाँ यार, इतना बड़ा घर। पायल इतने बड़े घर की लड़की है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, प्रीतम ने कहा। घर है तो बहुत बड़ा, लकी ने भी कहा और आसपास देखने लगा। वहां पर एक दीवार पर उन्होंने 2 बंदूकें और 4 तलवारें टांग रखी थी। फिर जब लकी की नजर दूसरी दीवार पर गई तो उसने देखा कि वहां पर एक शेर की खाल और एक हिरन का मुंह टंगा हुआ था। क्या ये असली होंगे? प्रीतम ने पूछा। लकी के साथ साथ वो भी उन्हें ही देख रहा था। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। इतने में उन्हें किसी की पायल की आवाज आने लगी। उन दोनों ने देखा कि पायल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो वो मुस्कुराने लगा। अरे पायल, क्या हाल है? लकी ने पूछा। अमित और प्रीतम भी उसके पास आकर खड़े हो गए। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? पायल ने एक बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। हम भी ठीक हैं, लकी ने कहा। पायल ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। उसका चेहरा काफी बुझा हुआ सा नजर आ रहा था। लकी और बाकी लोगों को यह चीज बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए लकी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, अच्छा हमें तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। लकी ने कहा। हाँ हाँ बोलो ना, पायल ने कहा और उन तीनों को बैठने के लिए इशारा कर दिया। वो चारों बैठ गए और फिर लकी ने पूछा, पायल तुम्हारे और गर्वित के बीच में सब ठीक है ना? ये सुनते ही पायल की नजर ऊपर हो गई और वो लकी के चेहरे को देखने लगी। हाँ हाँ सब ठीक है, पायल ने कहा। लेकिन लकी को उसकी शक्ल देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा पूछा, पक्का ना? हाँ हाँ सब ठीक है, क्यों, क्या हुआ? पायल ने पूछा। जैसे ही पायल ने यह सवाल किया तो लकी और बाकी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ? लकी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। पायल ने कुछ नहीं कहा, अपनी नजरें नीचे कर ली। पायल, गर्वित गायब हो गया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। उसका फोन भी बंद आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास आए। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? लकी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, पायल ने नजरें नीचे रखते हुए कहा। वो ऊपर भी नहीं देख पा रही थी। तुम्हारी उससे आखिरी बार कब बात हुई थी? लकी ने पूछा। काफी टाइम हो गया है, पायल ने कहा। उसके मुंह से ये जवाब सुनते ही वो लोग हैरान हो गए थे। उन्हें तो अभी भी यही पता था कि पायल और गर्वित एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन यहाँ तो वो कह रही थी कि उन्हें एक दूसरे से बात किए हुए बहुत टाइम हो गया था। लकी को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने थोड़ा जोर देते हुए कहा, देखो पायल, सच सच बताओ कि बात क्या है।
हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ चला गया है। उसके माँ बाप भी उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं और राखी के पास भी उसकी कोई खबर नहीं है। ऐसे में तुम्हें अगर कुछ पता हो तो बताओ प्लीज, लकी ने कहा। पायल ने लकी की आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरे और उसके बीच में वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो लकी। हम कब के एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद से हमारी एक दूसरे से बात तक नहीं हो रही है, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पायल ने कहा। यह सुनते ही लकी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अमित और प्रीतम को देख रहा था। उसने फिर से पायल की तरफ देखा और इससे पहले कि वो उससे अगला सवाल कर पाता, इतने में पीछे से किसी की आवाज आई, पायल। यह आवाज बहुत भारी थी। पायल उस आवाज को सुनते ही घबरा गई। लकी उसके पैरों की कंपन साफ देख पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, पायल ने कहा, मुझे जाना होगा, भैया बुला रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है ना। बाकी मुझे उसके बारे में कुछ पता चला तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी, पायल ने कहा और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। लकी और बाकी दोनों भी अपनी जगह से खड़े हुए और सीधा बाहर जाने लगे। पायल ने उनके जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और बाहर की लाइट बंद कर दी। उधर लकी, प्रीतम और गर्वित के चेहरे से हैरानी मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार ये तो मामला ही उल्टा हो गया, प्रीतम ने कहा। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि वो इसकी वजह से गायब है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब कहाँ जाएं? अमित ने पूछा। पता नहीं यार, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उसे सब पता है और वो बस बता नहीं रही है। एक काम करते हैं उससे दोबारा, लकी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इतने में अमित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और ऊपर देखने लगा। लकी भी अमित के साथ में ऊपर की तरफ देख रहा था। वहां मुंडेर पर उन्हें एक आदमी की छवि नजर आ रही थी। उसका चेहरा ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई जवान सा आदमी था जिसने कुर्ता पहन रखा था। उसके बाल पीछे की तरफ जमे हुए थे और उसकी एक कान की बाली चमक रही थी। वो उन तीनों की तरफ ही देख रहा था। लकी ने भी उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर अमित का इशारा पाकर वो वहां से निकल गया। वो तीनों गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। वो आदमी भी उनकी गाड़ियों को जाते हुए देखता जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हाँ बोल, उस आदमी ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। फिर जब उसने सामने वाले का जवाब सुना तो वो हैरान हो गया। क्या? उसने सिर्फ इतना कहा और अंदर की तरफ जाने लगा। उधर जब वो आदमी अंदर की तरफ चला गया था, तब इधर लकी भी गाड़ी लेकर पायल के गांव से बाहर आ गया। गाड़ी में चिंता का माहौल था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गर्वित कहां चला गया था। मैं तो कहता हूं कि हमें उसके घर वालों को बता देना चाहिए कि वो गायब हो गया है। क्या पता उसके घर वालों को मालूम हो कि ये काम किसने करवाया हो सकता है कि वो उनके ही घर के किसी आदमी के यहाँ जाकर रहने लगा होगा, प्रीतम ने कहा। क्यों रहने लगा होगा? वो अपने किसी परिवार के आदमी के घर पर? हाँ बताओ, लकी ने पूछा। अरे क्योंकि उसके घर वाले उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं ना, और वो शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए चला गया होगा, ताकि इधर ये लोग बेटे के चक्कर में डर जाएं और उसे शादी भी ना करनी पड़े। नहीं भाई, मामला इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने मन से गया है। क्यों लगता है ऐसा तुझे यार? मुझे तो यही लगता है कि वो अपने मन से गया है। साला या तो किसी कजन के घर पर मजे कर रहा होगा या फिर कहीं दारू पी कर ना पड़ा होगा, प्रीतम ने कहा। उसकी आवाज में गर्वित के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लकी, मुझे भी लगता है कि ये सही कह रहा है। हमें उसके घर वालों को ना ज्यादा देर धोखे में नहीं रखना चाहिए यार। अरे तू भी कैसी बात कर रहा है अमित? अभी तूने खुद उन दोनों की हालत देखी ना। दोनों बीमार हैं, घर में बहन अकेली, और तू कह रहा है कि मैं जाकर कह दूं कि आपका बेटा गायब है और कहीं मिल नहीं रहा है। उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी, जरा इस बारे में भी तो सोच, लकी ने कहा। तो और क्या ऑप्शन है तेरे पास? यार पता नहीं मुझे, लकी ने कहा। यार जब तुझे ही नहीं पता कि तुझे क्या करना है, तो जो हम करना चाहते हैं हमें कम से कम वो तो करने दे। यार मुझे नहीं पता का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता। तू मुझे 2 मिनट कुछ सोचने का मौका दे। लकी, अब मुझे नहीं लगता कि सोचने का ना कोई फायदा है। हमें सच में उसके घर वालों को खबर कर देनी चाहिए। नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, लकी ने कहा। तो फिर कब? कल को कुछ ऊंच नीच हो गया या पुलिस वाले खुद पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आ गए, तब हम क्या करेंगे? जब उसके घर वालों को पता चलेगा कि उसके दोस्तों ने ही उसके गायब होने की शिकायत लिखवाई है और बाद में उसी के दोस्त घर आकर ये कह रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका गया है, तो उनके ऊपर इसका क्या असर होगा? इस बारे में तूने कुछ सोचा है? मैं पुलिस को कहलवा देता हूँ कि वो लोग उसके घर ना जाएं। हाँ ये अच्छी बात है। लकी, दिमाग से काम ले। अगर कल को उसे कुछ हो गया तो उसके मम्मी पापा हमें ही कोसने वाले हैं, प्रीतम ने कहा। यार तू बहुत घबरा रहा है, इतना घबराने से काम नहीं चलता है। थोड़ा सा सब्र से काम लेना, लकी ने कहा। मेरा सब्र अब खत्म हो गया दोस्त।
अब अगर तू उन्हें नहीं बताएगा तो मैं उन्हें फोन कर रहा हूं, प्रीतम ने कहा और अपनी जेब से अपना फोन निकालने लगा। क्या कर रहा है यार, तू पागल हो गया है क्या? लकी ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच में छीना झपटी होने लगी थी। प्रीतम फोन निकालने वाला था और लकी उसे फोन नहीं निकालने देना चाहता था। इस बीच में लकी का हाथ स्टीयरिंग पर से फिसलता जा रहा था और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। दोनों के बीच में छीना झपटी मारपीट तक बढ़ने ही वाली थी कि इतने में अमित ने उन दोनों के हाथ पकड़े और चिल्लाते हुए कहा, रुको यार, पागल हो गए हो क्या? उसके चिल्लाते ही दोनों शांत हो गए। अमित ने उनका हाथ छुड़वा दिया और लकी की तरफ देखते हुए बोला, लकी तू 1 सेकंड के लिए ना गाड़ी कोने में लगा। उसने जोर देकर कहा तो लकी ने गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी कर दी। अमित नीचे उतर गया। लकी और प्रीतम भी नीचे उतर आए। अमित ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। अब 2 मिनट का टाइम ले और ये सोच कि कहाँ जाना है। अमित ने लकी से कहा, मुझे लगता है कि हमें फिर से पायल के पास जाना चाहिए। लकी ने कहा, यार तू फिर से। प्रीतम आगे ही कहने ही वाला था कि कहीं से गोली चलने की आवाज आई और एक आदमी उनकी गाड़ी से टकरा गया। तीनों का ध्यान अचानक से गाड़ी की तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि एक आदमी नीचे गिरा हुआ था। लकी भागते हुए उसके पास गया कि इतने में एक और गोली चली। लकी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, पर जैसे ही उसने नीचे बैठकर उस आदमी को पलटाया तो वो हैरान हो गया। गर्वित, लकी के मुंह से निकला। अब आगे क्या होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ